I'd like to have you turn with me to Psalm 91. और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ भजन संहिता 91 निकालें। Psalm 91. भजन संहिता 91। This is a psalm that I was joking with a couple of brothers. Well, not really joking, but और इस भजन को लेकर मैं किसी भाइयों के साथ कुछ बांट रहा था। I was sharing with them that I think it's spreading almost as much as the coronavirus. Psalm 91. I see it shared a lot. और मैं देख रहा था कि मुझे लगता है कि 91 भजन संहिता को लोग इतना ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं जितना कि कोरोना वायरस इन दिनों के अंदर फैल रहा है। And I think we can take much comfort in this psalm. और हम इस भजन संहिता के अंदर बहुत एक आराम को महसूस कर सकते हैं या प्रोत्साहन को प्राप्त कर सकते हैं। Part of the reason for that, I think, is because it's a psalm that has the word plague. और ये एक भजन है जिसमें महामारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। And so there's comfort in this psalm, as we must find comfort. और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस भजन संहिता के अंदर एक आराम या एक सांत्वना हमको प्राप्त होता है। But over the last couple of weeks, I've been thinking about this. और पिछले सप्ताह से मैं इस बात को सोच रहा था That there was only one passage of scripture that it's recorded that the devil ever quoted. और बाइबल के अंदर मैं देख रहा था कि केवल एक ही जगह है जहां पे शैतान ने कभी बाइबल के वचन का उपयोग उसकी बातचीत में किया हो। There's only one passage of scripture that the devil ever quoted that's recorded. और केवल बाइबल के अंदर एक ही जगह यहाँ पर इसको लिखा गया है जहाँ शैतान ने वचन का इस्तेमाल उसकी बातचीत या संबोधन में किया है। That's from Psalm 91. और वो भजन 51 से है। You know that's in Matthew chapter 4 when Jesus was being tempted in the wilderness. और ये भजन मत्ती 4 अध्याय से है जहाँ जंगल में शैतान द्वारा यीशु मसीह का परीक्षण होता है। Satan quoted from this psalm to test Jesus, to tempt Jesus. और यीशु को लुभाने के लिए शैतान ने वचन के इस भाग का उपयोग किया है। Now, it doesn't make the word of God any less true. और इसलिए कि शैतान ने वचन का इस्तेमाल किया है तो परमेश्वर का वचन जो है उसका वो कम सच नहीं बन जाता। Just because Satan quoted from it. और क्योंकि शैतान ने उसका इस्तेमाल किया इस कारण से। But I've been meditating on what was Satan's incentive, what was his motive, evil, as we know every motive of. और इसके पीछे मैं सोच रहा था कि इस वाक्य कथन इस्तेमाल करने में शैतान का मकसद या उसकी इच्छा क्या थी। Is what was his motive in quoting this psalm? As again, it's significant. I think that's the only passage of scripture we know that's recorded that he ever quoted. और क्योंकि हमें देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वचन में केवल एक ही जगह है जहाँ शैतान ने यीशु मसीह के सामने बात करते हुए वचन का इस्तेमाल किया है। And specifically it was verse 11 and 12 that he quoted to Jesus, Psalm 91, 11 and 12. और भजन संहिता 91 उसका 11 और 12 वचन के अंदर खासकर वो वहाँ कहता है, He will give his angels charge concerning you to guard you in all your ways. They will bear you up in their hands that you do not strike your foot against a stone. क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। And you know the context from Matthew 4 that he took Jesus in his mind to a high place. और इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि वो शैतान यीशु मसीह को उसके मन में एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर ले जाता है। And said, jump down from here. और उससे कहता है कि यहाँ से तू नीचे कूद जा। And Psalm 91, 11 and 12. और वहाँ पे उसको 91 भजन संहिता का 11 और 12 वचन वहाँ पर वो कहता है। What I learned from how the devil used this precious psalm. और मैं इससे क्या सीखता हूँ जब शैतान ये बहुमूल्य भजन का इस्तेमाल वहाँ पर करता है तब। To Jesus and how he will try to use any scripture to us as well. और जैसे वो यीशु के साथ इस वचन का उपयोग करता है और कैसे कोई भी वचन का इस्तेमाल वो हमारे सामने भी इसी प्रकार कर सकता है। Is to see if he can get us to use the blessings of God, including something as precious as his word.
और देखने के लिए कि कोई भी परमेश्वर की दी हुई आशीष, यहाँ तक कि उसके बहुमूल्य वचन भी जो हमको दिए गए हैं, for our own benefit, कि उसका इस्तेमाल हम अपने खुद के फायदे के लिए करें, to fulfill our desire. ताकि हम उसके द्वारा अपनी इच्छा को पूरा कर सके। And if our desire is anything except Jesus, और हमारी इच्छा यदि यीशु मसीह के अलावा कोई कुछ और है, and if the devil sees that, he sees, I can get a foothold in Santosh because और शैतान उस चीज को जान जाता है और उस इच्छा को, और वो ये देख लेता है कि मैं संतोष के जीवन के अंदर अपने कदम को इसके द्वारा रख सकता हूं। he doesn't really desire Jesus completely. वास्तव में वो यीशु की इच्छा पूरी तरह से नहीं करता है। We just sang. He desires Jesus plus something else. लेकिन वो यीशु के साथ साथ और भी और चीजों को चाहता है। I can try to use scripture because I know he loves God's word. मैं जानता हूं कि वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, मैं वचन का इस्तेमाल कर सकता हूं उसके सामने। I can use that as a means to get a foothold in the door. और इस वचन का इस्तेमाल कर सकता हूं ताकि उसके जीवन के अंदर मैं कदम रख सकूं, Because he leaves the door a little bit open क्योंकि उसने उस दरवाजे को थोड़ा सा खुला रख दिया है with his desire for something else. और इस संसार के लिए या किसी और चीजों की इच्छा द्वारा उसने दरवाजे को खुला रख दिया है। So one thing we can be absolutely certain about और इसलिए हम एक बात परमेश्वर के वचन के बारे में बिल्कुल निश्चित हो सकते हैं, वो यह है with God's word is this. Is God's word going to come to pass? और यह है कि क्या परमेश्वर का वचन पूरा होगा। Is Psalm 91:11 and 12 really true? क्या भजन संहिता 91 में लिखा 11 और 12 वचन क्या सच में सच है। Will he give his angels charge concerning me? और क्या सच में परमेश्वर सरदूतों को मेरे विषय में आज्ञा देगा। Will he bear me up? Will the angels bear me up in their hands so और क्या स्वर्गदूत मुझे अपने हाथों हाथ में उठा लेंगे, I do not strike my foot against a stone? और ताकि पत्थर के ऊपर मेरे पैर न लगे। And all the other physical promises, if you will, in God's word. और परमेश्वर में दिए गए सारे भौतिक जो वायदे हैं या प्रतिज्ञाएं हैं, Are those true? Can we still claim them? और ये सारे प्रतिज्ञाएं सच है, लेकिन क्या हम इन सारे जो वायदे हैं उनका दावा कर सकते हैं। Can we still claim healing? और क्या परमेश्वर में के वचन में दी गई चंगाइयों का हम दावा कर सकते हैं। Freedom from sickness? और क्या बीमारी से चंगाई का दावा कर सकते हैं। Can we claim, especially at a time like this, और खासकर विशेष रूप में इस तरह का जो अभी बीमारी फैल रही ऐसे समय के दौरान, sickness will not touch my body? और कोई भी बीमारी मेरे शरीर को छूने नहीं पाएगी। That's I think, an important question for us to think about और ये बहुत ही मुख्य प्रश्न है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं and to come to a place of security and safety in. और हम ऐसे एक सुरक्षा के स्थान पर आ सकते हैं इसे सोचकर। The first thing we must remember regarding God's word is this verse in और परमेश्वर के वचन के बारे में सबसे पहली बात जो हमको ये याद रखना चाहिए, Isaiah 55. जो यशायाह 55 के अंदर लिखा हुआ है। Isaiah 55. यशायाह 55 अध्याय। You know, I hear passages of scripture quoted. For example, Isaiah 54 in the previous chapter. और मैं देखता हूं कि लोग अलग अलग प्रकार के जो वचन हैं, जो इसके पहले अध्याय यशायाह 54 अध्याय के वचन से कुछ लोग इस वचन का इस्तेमाल करते हैं। 17 it says, "No weapon that is formed against you shall prosper." और वहां पे 17 वचन में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। Now, imagine that two countries are going to war. और सोच के देखिए कि युद्ध के लिए दो देश है जो आमने सामने वो विरोध में आ रहे हैं। Do you think that the country that claims this verse will actually win? और क्या आप सोचते हैं कि जो देश इस वचन का इस्तेमाल कर रहा है या दावा कर रहा है वो इस युद्ध में जीत पाएगा? In fact, and it's sad actually, I remember seeing a video of somebody, an athlete. और ये बहुत ही दुखद बात है, पिछले दिनों में एक एथलीट जो है दौड़वीर का मैं एक वीडियो देख रहा था, A professional sports athlete quoting this verse before his game. और इससे पहले कि वो अपने खेल को खेलने जाए, मैं देख रहा था कि वो इस वचन का इस्तेमाल वहां कर रहा था। Might have even been the Super Bowl or something, or some championship game, to say that his team was going to win. No. और इस वचन का इस्तेमाल करते हुए ये कह रहा था कि वो इस खेल में जीतेगा। Weapon that is formed against you will prosper.
और वो ये कह रहा था कि जितने हथियार उसकी हानि के लिए बनाए उसमें से कोई सफल न होंगे इस खेल के पहले। Now, is that really how God wants us to use His word? और क्या परमेश्वर इसी तरह से हमें वचन का इस्तेमाल करना चाहता है? In Isaiah 55 verse 11, we see this. और यशायाह 55:11 में हम इस तरह से देखते हैं, You know, he says in verse 10, as the rain and the snow come down from heaven and do not return there without watering the earth and making it bear and sprout and furnishing seed to the sower and bread to the eater, so will my word be which goes forth from my mouth. और 10 वचन से आगे, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, It will not return to me empty. और वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। And many people in the world, especially those who call themselves Christian, और अधिक लोग इस संसार के अंदर जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, use this to say, well, okay, I said it, and so it will come to pass. और वचन का इस्तेमाल इस तरह से कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है, अब ये वचन जरूर पूरा होगा। But listen to what it says. It will not return to me empty, comma. और वहां पे लिखा है कि यह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, उसके बाद कॉमा है। The sentence doesn't end there. और ये जो वाक्य है वहां खत्म नहीं होता है, Without accomplishing what I desire, the Lord says. और वहां लिखता है कि परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा, And without succeeding in the matter for which I sent it. और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। So if my mind, if my proclamation of God's word, my prophetic speaking of the word of God is to fulfill God's desire, और मेरा वचन का घोषणा करना यदि वो परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खाता है, and to accomplish the matter for which He sent it, और उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने करने के लिए भेजा है, and He spoke it, then I can be absolutely certain that it will come to pass. और यदि ऐसा है तो बहुत ही मैं आश्वस्त हो सकता हूं कि ये जरूर वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। This is how I can be certain how God is going to fulfill every single one of the promises in His word. He और इसी प्रकार से हम आश्वस्त हो सकते कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने सारे वचनों को हमारे जीवन में पूरा करेगा, is going to fulfill it, but it's for His desire. So, लेकिन ये उसकी इच्छा के अनुसार होगा। as I read God's word, as I meditate on God's और जैसे मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, उस पर मनन करता हूं, word, as I seek to apply it in my life, और जैसे मैं देखता हूं कि उन वचनों को मेरे जीवन के अंदर मैं लागू कर सकूं, the most important thing in और सबसे मुख्य बात इनमें यह है, all of it is to know what is God's desire. और सबसे बात ये मुख्य है कि हमें जानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, What is the purpose that God has on this earth, और इस संसार के अंदर, इस दुनिया में परमेश्वर की इच्छा क्या है, generally, but also specifically in my circumstance. और आम तौर पर लेकिन विशेष रूप से हमारी परिस्थितियों के अंदर। And I'll tell you, over the last few weeks, as the world has changed, और पिछले कुछ हफ्तों से मैं बताना आपको चाहता हूं कि दुनिया पूरी तरह से बदल रही है। my wife and I were just talking yesterday that it's just a week ago that our lives were quite different. और मैं मेरी पत्नी से कल ही बात कर रहा था कि पिछले सप्ताह में ही हमारी जिंदगी कितनी अलग थी। Just 1 week ago, it's changed so dramatically. It और ये एक हफ्ते पहले की ही बात है और कितना अधिक परिस्थितियां अभी बदल चुकी हैं। seems in terms of our freedom and our ability to do different things. और देखे कि हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी, अलग अलग चीज़ें जो हम करते हैं उसकी क्षमता के बारे में, And in terms of what's captivating the thoughts and minds of the people in the world. और दुनिया में लोगों के विचार और दिमागों को कौन सी बातें आज लुभा रही हैं। It changed so quickly. But in the midst of all of that, my desire has been, Lord, now not how can I find a verse that will give me some false sense of comfort. और इन सारी चीजों के बीच में मैं ऐसे कोई वचन को नहीं ढूंढना चाहता कि प्रभु जो मुझे एक झूठी सांत्वना मुझे दे, Because I've applied it out of context or to fulfill what I hope will be the case for me. और क्योंकि मैंने उसको संदर्भ से बाहर निकाल के उस वचन को मेरे जीवन में लागू किया है, यह कैसे ये मेरे जीवन में पूरा होगा। Lord, I don't want to get the virus, so Psalm 91 verse 9 or 10, I claim that and
और 91वें भजन संहिता में मुझे कोरोना वायरस मुझे लगना नहीं चाहिए, इस बीमारी से मैं दूर रहना, इसलिए मैं 91वें भजन संहिता का 9 या 10 वचन का दावा करता हूं, prophesy it over my life. मेरे That's जीवन पर उसकी भविष्यवाणी करता हूं, how it works. और इस प्रकार ये कार्य नहीं करता है। Our main purpose must be to identify God's और हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्य की पहचान करना होगा, desire and His purpose, and then I can know exactly how this verse applies to me. और फिर उसके बाद मैं ये जान सकता हूं कि ये वचन कैसे मेरे जीवन में लागू हो सकता है। Now, you know, in the Old Testament, look at turn with me to Exodus और पुराने नियम में हम जाए निर्गमन अध्याय 8 के अंदर, chapter 8. निर्गमन उसका 8 अध्याय। There are some people who can think, or who do think, and maybe that mindset comes into our minds as well, that God will set a division कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के बीच में, दुनिया के लोगों के बीच में एक विभाजन स्थापित करेगा between His people and the people of the world who are not His people, and that we can claim these promises because I said so, like I was saying. और हम इन वचनों का दावा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा गया, जैसे मैंने Psalm कहा 91, and therefore भजन संहिता 91 में लिखा है, it won't touch me. और वहां पे लिखा है इसलिए ये मुझे स्पर्श नहीं करेगा। That used to be how God worked. And you see that in Exodus chapter 8. और निर्गमन अध्याय 8 में हम देखते हैं कि परमेश्वर उस प्रकार से पहले कार्य करता था। And you see that in Exodus chapter 8. और हम निर्गमन 8 अध्याय में इसे देखते हैं। Very interesting that beginning with the third plague, I think, और यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि तीसरा जो महामारी, जो डांसों का झुंड वहां भेजा जाता है, उसके बारे में, the plague of the swarm of flies in chapter 8 is something very interesting we read in verse 21. और वहां पे 21 वचन में हम कुछ दिलचस्प बात पढ़ते हैं। Exodus 8 verse 21. और निर्गमन उसका 8 उसका 21 अध्याय। God warns Pharaoh, if you do not let my people go, behold, I will send swarms of flies on you and on your servants and on your people and into your houses. And the houses of the Egyptians will be full of swarms of flies, and also the ground on which they dwell. But listen to this. Something was different about this plague. और वहां पे लिखा है कि यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारी और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि की डांसों से भर जाएगा। अभी दिलचस्प बात यहाँ पर हम ये देखते हैं, On that day, I will set apart the land of Goshen where the Israelites were dwelling. और उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा इस्राएली रहती है, उसको अलग So करूंगा। God was saying, I'm going to put a division here between where the Egyptians lived and where the Israelites lived. और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं इसराइलियों के बीच में, मिस्रियों के बीच में एक विभाजन करूंगा जहां वे रहते हैं, The flies would not be there. और इसराइलियों के ऊपर ये मक्खियां या डांस नहीं आएंगे। I will set apart the land of Goshen where my people are living so that no swarms of flies will be there. और वहां कहता है कि उस देश में मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, और उसमें मैं डांसों का झुंड न होंगे, In order that you may know that I, the Lord, am in the midst of the land. और जिससे कि तुम जान लो कि मैं पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूं। Listen to what he says in verse 23 again. I will और 23 वचन को देखिए कि वो क्या फिर कहता है, put a division between my people and your people. Tomorrow this sign will occur. और वो कहता है, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा और यह चिन्ह काल होगा। And it happens again. Look at chapter 9, verse 4. This is और निर्गमन 9 अध्याय के 4 वचन को देखें, the plague that affected the cattle, severe pestilence, it's called in verse 3. और तीसरे वचन में देखें कि कैसे वहां पर सारे पशुओं के ऊपर महामारी आती है और सारे पशुओं की मौत होती है। But verse 4 it says, the Lord will make a distinction between the livestock of Israel and the livestock of Egypt, so that nothing will die of all that belongs to the sons of Israel. परंतु यहोवा इसराइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इसराइल के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। He said, and then further down with the plague of hail. और फिर उसके बाद ओलों की वर्षा, जो महामारी वहां आती है, 24.
उसका 24 वचन, or verse 24 and 25, it says the hail struck down everything that was in the field, but verse 26, only in the land of Goshen. और वहां पे 24 में लिखा है कि वहां पे सब जगह पर ओले गिरते थे, लेकिन 26 वचन में लिखा है, Where the sons of Israel were, there was no hail. और 26 वचन में लिखा है केवल गोशन प्रदेश में जहां इसराइली बसते थे वहां ओले नहीं गिरे। And then finally you see this next, a couple plagues later, the plague of darkness. फिर वहां पे उसके बाद कुछ अध्याय के बाद अब देखते हैं कि अंधकार वहां हो जाता है। Chapter 10, verse 21. और निर्गमन 10 अध्याय उसका 21 वचन, Moses stretched, verse 22, stretched out his hand toward the sky. Exodus 10, verse 22. And there was thick darkness in all the land of Egypt for 3 days. और तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। Such thick darkness they did not see one another, nor did anyone rise from his place for 3 days. I mean, और 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा था और न कोई अपने स्थान से उठा। social, what do they call it? Social distinction or social isolation. और आज जिसको सामाजिक अलगाव कहा जा रहा है इन दिनों में, All right there in the Bible. But all the sons of Israel had light in their dwellings. परंतु वहां लिखा है परंतु सारे इसराइलियों के घरों में उजियाला रहा। It's very interesting that God drew this distinction, says, I'm going to punish you, you're going to get this plague, but the land of Israel, my people, they'll be comfortable at. और यहाँ पर देखिए बहुत ही दिलचस्प बात है कि परमेश्वर यहाँ पर विभाजन करता है मिस्रियों के बीच में, इसराइलियों के बीच में। मैं मिस्रियों को दंडित करूंगा, लेकिन मेरी प्रजा जो इसराइल है उनको मैं आरामदायक और सुरक्षित होने रहने दूंगा। Secure. Is that true today? और क्या यह बात आज सच है? Is that the God we still trust? He's the same God, he hasn't changed. और वो परमेश्वर अभी भी बदला नहीं है, वो आज भी वही परमेश्वर है। But you know what has changed? His manifestation to us has changed. लेकिन अब क्या बदला है? अभी उसकी अभिव्यक्तियां, उसकी प्रकट करने की बातें जो है वो बदल चुकी है। How he interacts with us today has changed. और आज परमेश्वर हमारे साथ किस प्रकार बातचीत करता है, वो बातचीत करने का तरीका अब बदल चुका है। And so today I hope, dear brothers and sisters, that you're not expecting God to draw some kind of line that says, okay. और आज मैं ये आशा रखता हूं प्रिय भाइयों बहनों की, हम परमेश्वर से ये आशा नहीं कर रहे कि वो हमारे बीच में और उन लोगों के बीच में एक अंतर की एक रेखा खींचे। The virus, the plague can go around here, but oh, there's one of my children. Nope, can't go in there. और वायरस यहाँ से वहां जा रहा है, लेकिन वहां पर मेरे कुछ लोग हैं, वहां पर वायरस नहीं जा सकता। And there's another one of my children, and there are these little pockets where the virus can't go into your home. और यहाँ पर वायरस वहां पर है, वहां पर मेरे कुछ झुंड है और वहां पर वो वायरस नहीं जा सकता। If that were the case, then we would just ignore all the direction that we've been given from the health department. और यदि ऐसा होता तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा, सरकार द्वारा जो हमको निर्देश दिए गए हैं उनका पालन फिर हम नहीं करते। And the government, because we say, well, God's drawn this line, it's not going to touch me. और हम उनसे कहते कि परमेश्वर ने ये अंतर की रेखा हमारे बीच में बना दी है और ये हमको वायरस नहीं छुएगा। And it's possible that some people could think that or hope for that. That's और ये संभव बात है कि कुछ लोग इस प्रकार सोचते होंगे या इस प्रकार आशा लगाए रहते होंगे। somehow I can claim the promise of God in a physical way that और हम परमेश्वर के वायदे को भौतिक वातावरण के अंदर पूरा होने का दावा हम करें I'm going to be saved from it. ताकि हम उससे बचाए जा सके। So let's go back to Psalm 91. How can we really understand this? I'm just using और हम वापस 91वें भजन संहिता में चले कि किस प्रकार हम इस वचन के भाग को समझ सकते हैं। 91 as an example. और 91वें भजन संहिता एक बहुत अच्छा उदाहरण है। But how can we understand the promises of God in His Word which will come to pass? Isaiah 55 verse. और हम कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को समझ सकते हैं जो जरूर पूरी होगी, जो यशायाह 55 अध्याय में लिखा गया है। It will, and 12, it will accomplish that for which He desired and for which He sent it. और जिस इच्छा के लिए उस वचन को भेजा गया वो जरूर उसे पूरा करेगा। So how can we learn and apply the Scripture and the Word of God? और हम कैसे परमेश्वर के वचन को कैसे हम अपनी परिस्थितियों के अंदर लागू कर सकते हैं to our specific circumstances with a confidence and a और एक आत्मविश्वास के साथ, खासकर हमारी विशेष परिस्थितियों के अंदर हम कैसे लागू कर सकते हैं that it will come to pass. इस विश्वास के साथ कि ये सारी वचन जो है हमारे जीवन में पूरे होंगे। There's three things I see here और 3 चीजों को मैं यहाँ पर देखता हूँ that
three lessons, three purposes of God, if you will. और 3 पाठ जो हम सीख सकते हैं या 3 परमेश्वर के उद्देश्यों को हम यहाँ पर देख सकते हैं That I've seen in Psalm 91. और भजन संहिता 91 में मैं इसको देखता हूँ I hope to share with you this morning that I hope will और मैं आशा करता हूँ कि मैं इनको आपके साथ बांटना चाहता हूँ आज सुबह be encouragement and comfort for you. और इन परिस्थितियों में आपके लिए प्रोत्साहन के लिए और आपके एक आराम के लिए मैं आपको ये बांटना चाहता हूँ In any circumstance that we go through, और किसी भी परिस्थिति जिससे हम गुजरते हैं children of God can be sure of these three things. और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम 3 चीजों के लिए बहुत ही सुनिश्चित हो सकते हैं So there is still a distinction between the children of God and those who are not the children of God. और यहाँ तक कि परमेश्वर के बच्चे और जो परमेश्वर के बच्चे नहीं उनके बीच में जरूर एक अंतर है But it's a distinction that God sees, not that God enforces. और परमेश्वर ये जो अंतर को देखता है किस प्रकार वो देखता है God knows that distinction, परमेश्वर उस अंतर को उस रेखा को जानता है and that distinction is by His purpose and His election. और ये जो भेद है ये अंतर है वो उसके उद्देश्य और उसके चुनाव के अनुसार होता है But by my response to His purpose and His election. और मेरा जो प्रतिक्रिया होती है उसके चुनाव और उसके उद्देश्य के प्रति मेरी प्रतिक्रिया भी उसको वो साबित करता है And the way I live my life proves और जिस प्रकार मैं अपने जीवन को जीता हूं उससे ये साबित होता है whether I am one of the children of God. कि मैं परमेश्वर का एक बच्चा हूं या नहीं So it's no longer a physical distinction. और अभी ये भौतिक कोई अंतर नहीं है It's not a line that runs through, you know how they have these maps. और जैसे आप नक्शे में देखते हैं कि वहां पर एक रेखांकित किया जाता है नक्शे को देखते हैं Colorado is, and it could turn this way and that. There's no border like that God has drawn throughout this earth. और इस संसार के अंदर परमेश्वर ने ऐसी कोई रेखा को वहां पर नहीं बनाया है जिसे नक्शे में हम देखते हैं And little pockets isolating His children with immunity from sickness and harm. और ऐसे कोई झुंड है जो परमेश्वर ने वहां पर रेखांकित किया हो या उसको अंतर किया हो ताकि उनको बीमारी और नुकसान से उनको बचा सके I think all of us can testify. We've all had hardships. और हम सभी इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हम हर एक उन कष्टों से गुजरे हैं We've all faced sickness. और हम हर एक बीमारी से हम सामना करते हैं The coronavirus that is spreading throughout the earth today has, I'm quite sure of it, और देखते हैं इस समय के अंदर कोरोना वायरस जो सारे जगत भर में फैल रहा है affected and perhaps even killed many of God's people. और मैं ये मैं विश्वास करता हूं कि इस कोरोना वायरस से काफी सारी मसीह लोगों भी उसमें प्रभावित हुए और उसमें वे मृत्यु पाए हैं Those who died have been children of God. और जो मृत्यु पाए वो परमेश्वर के बच्चे हैं Was Psalm 91 verse 10 true or not true in their life? क्या उनके जीवन में भजन संहिता 91 और 10 वचन जो है क्या वो पूरा नहीं हुआ I believe it is true. और मैं विश्वास करता हूं कि जरूर ये सच बात है All the children of God, it is true. परमेश्वर के सारे बच्चों के लिए सच बात है How can we apply it? और कैसे हम इसे लागू कर सकते हैं The first thing I think that I see here और पहली चीज जो मैं यहाँ पर देखता हूं in this psalm and in other things of the Word of God, और इस भजन के अंदर परमेश्वर के अन्य वचन जो अन्य भाग है उन क्षेत्रों में इस बात को देखता हूं area of confidence I can have is this. और पहला जो भाग है जो इस आत्मविश्वास का ये भाग है In the world I will face tribulation. कि संसार के अंदर हम संकट या क्लेशों का सामना करेंगे That's the first thing I want us to remember, family. और परिवार में आपको ये याद दिलाना चाहता हूं इस बात को In the world we will face tribulation. इस संसार के अंदर हम क्लेशों का सामना करेंगे He doesn't say, you see this, for example, in verse 5. और 5 वचन में हम देखते हैं He doesn't say that you will not have terror at night, और वो वहां पर 5 वचन में ये नहीं कहता कि रात में तुझे कोई भय नहीं होगा or that you will not have the arrow flying during the day. और यह दिन में चलने वाली कोई तीर नहीं होगी There will be still terror at night. The और रात arrow को will still be flying during the day, but you और दिन में भय भी होगा रात को ये तीर भी won't be चलेगा afraid of it, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है is what he says. Verse 15. और वचन 15 He doesn't say that the children of God will not have trouble. और यहाँ पर ये नहीं कहता कि परमेश्वर के लोगों को कोई कष्ट या समस्याएं नहीं होगी It says in the middle of that verse, I will be with you in trouble. और वो वहां पर इस प्रकार कहता है कि संकट में मैं तुम्हारे साथ It रहूंगा means there is trouble, और इसका मतलब है कि संकट जरूर है
but I will be with you. पर So, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। first thing we can see with absolute confidence, और पहली चीज बहुत ही विश्वास के साथ हम ये इस बात पर भरोसा children कर of सकते हैं, God will face tribulation. और परमेश्वर के बच्चे जो है उस क्लेश, उन संकट का सामना जरूर करेंगे, Both now and continuing until Jesus return. और अभी भी और यीशु के वापस आने तक। In fact, go back a few pages to Psalm 34. और उसके पहले हम देखें कि भजन संहिता 34 अध्याय को हम निकालें। Here is a promise. और यहाँ पर एक वायदा है, In a certain way, it's a promise. It's true. It's going to come true. Psalm 34, verse 19. और भजन संहिता 34 उसका 19 वचन। Many are the afflictions of the righteous. और धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। You know, if we really preach this gospel message, you'll और यदि हम ये सुसमाचार का संदेश इधर प्रचार करते हैं, find that not many people are attracted to Jesus. तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित नहीं होंगे। I wish that more evangelists would use this verse. और मैं ये आशा करता हूं कि बहुत सारे जो सुसमाचार प्रचार करने वाले इस प्रकार इस वचन का उपयोग करके वो सुसमाचार प्रचार करें। To evangelize the world. Do you want to follow Jesus? यदि आप यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, Guess what? You're going to have many afflictions. तो आपके पास बहुत सारी विपत्ति आएगी। Do you want to be righteous? Do you want to be like Jesus? और क्या आप धर्मी बनना चाहते हैं, क्या आप यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं, You're going to have many afflictions. तो बहुत सारी विपत्तियां या दुख संकट आप पर आएंगे। Why is that a promise? और क्यों इस वचन को वायदा करके हम जानते हैं? Because the Lord delivers him out of them all. परंतु यहोवा उनको उन सब से छुड़ाता है, That's the promise. और ये परमेश्वर का वायदा है। Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। So this is the first thing we can be absolutely certain of. और ये पहली चीज है जिससे हम बहुत ही निश्चित हो सकते हैं। We will face tribulation इस संसार में हम जरूर विपत्तियों का सामना करेंगे, as children of God परमेश्वर के संतान होने के नाते भी। while we are in this world. The second thing और I दूसरी चीज I learned is this. जो मैंने सीखी वो ये है, Jesus will be with us और यीशु हमारे साथ होगा and will deliver us. We saw और वो हमें छुड़ाएगा। that in Psalm 34, और जैसे हमने 34 भजन संहिता में देखा, verse 19. But look at it even in Psalm 91. हम 91 भजन संहिता में भी इसको देख पाते हैं। Back in Psalm 91, if you read in verse 3, और भजन संहिता 91 तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, Psalm 91, verse 3. It is He who delivers you from the snare of the trapper and from the deadly pestilence. और वह तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। So, will there be the snare of the trapper? और इसलिए क्या बहलियों का जाल होगा, Will there be the deadly pestilence? और क्या महामारी होगी, Plague and the sickness? और क्या बीमारी या प्लेग Virus? Yes, but या वायरस होगा, God will deliver you. लेकिन परमेश्वर उन सब से आपको छुड़ाएगा। If you're in the world, it might even come to your home. और यदि आप इस संसार में रह रहे तो ये आपके घर तक भी पहुंच सकता है। Might. I hope not. और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा न हो, We do everything we can to prevent it from coming to our home. But और हम जितना हो सके उतना हम इसको अपने घर में आने से रोकने के लिए हर उस कार्य को कर God सकते हैं, will deliver us. लेकिन परमेश्वर हमको जरूर छुड़ाएगा। In Jesus, we will have deliverance. और यीशु मसीह में हमारा छुटकारा होगा। The second thing. First, as children of God, we will face tribulation. और पहली चीज, परमेश्वर के संतान होने के नाते जरूर हम उस क्लेशों का सामना करेंगे, We will face difficulty. और हम उन समस्या और कठिनाइयों का सामना जरूर करेंगे। But the second thing I see is that in Jesus, I will have deliverance. लेकिन दूसरी बात मैं देखता हूं कि यीशु मसीह में मेरा छुटकारा होगा। The third thing, और तीसरी बात, I mean, you see that also, for example, in verse 14, Psalm 91, because he is, और 91 भजन संहिता 14 वचन में आप देख सकते हैं, these are the children of God, therefore I will deliver him. और उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। Verse 15, I will be with him in trouble, I will rescue him and honor him. और संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। Jesus will deliver you और यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा if you are in him. यदि आप उसके अंदर हैं।
And the third thing I see is I don't have to be afraid और तीसरी बात जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो यह है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, because Jesus has already overcome. क्योंकि पहले यीशु ने वहां पर विजय पा लिया है He's already defeated sickness. He's already defeated death. And और पहले से यीशु ने बीमारी को और जो मृत्यु उसको हरा दिया if है। you read in 1 Corinthians 15, यदि आप पहला कुरिन्ती 15 अध्याय पढ़ते हैं it says one day that enemy will not only be defeated but abolished. और वहां पे ये लिखा है कि वो हराया नहीं जाएगा लेकिन पूरी तरह से वो वहां से हटा दिया जाएगा। 1 Corinthians 15, I think 55 or so. He's defeated death on the और क्रूस पर उसने मृत्यु को पूरी तरह से हरा It's दिया already है। a defeated enemy. We don't have to fear it anymore. हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो पराजित दुश्मन है, But death still exists. लेकिन मृत्यु अभी भी मौजूद है। But that wonderful word in 1 Corinthians 15, let's look at it very quickly. और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के अंदर ये अद्भुत बात लिखी, आइए हम उस वचन को देखें। Corinthians 15, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 26. उसका 26 वचन। 1 Corinthians 15, verse 26. You know, it says, verse 25, he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy that will be abolished is death, because he has put all things in subjection under his feet. क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। But when he says all things are put in subjection, it is evident that he accepted who put all things in subjection to him. क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है, परंतु वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। Jesus has everything is put in subjection to him. और सब कुछ यीशु मसीह के अधीनता में कर दिया गया है। How do I know that virus, sickness, plague, any kind of sickness is subjection to Jesus? और किस तरह मैं जान सकता हूं कि वायरस, कोई भी बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी यीशु की अधीनता में है। Even death was subject to him. और यहां तक कि मृत्यु भी उसके अधीनता में, यीशु की अधीनता में है। All things. सारी And he चीजें। proves that by the fact that he's the only man that was ever raised from और उसने इस तथ्य को साबित भी किया है। dead by the power of God, never die again. और यहां तक कि उसने परमेश्वर के द्वारा, उस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा वो मृत्यु से जिलाया गया ताकि वो अब मृत्यु को न देखे। That's Jesus. और He वो rose यीशु from the है। dead. He lives forever. He और वो मृत्यु से जी उठा है और वो अब हमेशा जीवित है। forever lives. And even though death is still there, so it और हालांकि मौत अभी भी मौजूद है, looks like death wasn't subjected to him, but it is. हमें ऐसा लगता होगा कि मौत उसके अधीन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। Because we see God's word, and one day even that will be abolished. और हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और एक दिन वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। So all of everything is put under subjection to God, and one day it will all be abolished. और सब कुछ परमेश्वर की अधीनता में कर दिया जाएगा और सब कुछ एक दिन नष्ट किया जाएगा। Jesus has already overcome. और यीशु पहले से ही विजय पा चुका है। So I need not be afraid. That's what और इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं it है। says in verse 5. You will not be afraid. और वचन 5 में लिखा है कि तुम नहीं डरोगे। Terror by night will be there. It'll और be वहाँ- right out और रात को वहां पर डर हो सकता है, at your door, but you won't be afraid. लेकिन आप The नहीं sickness डरोगे। will be all around you. It may even come into the confines of your physical. और बीमारी चारों तरफ हो सकती है, यहां तक कि आपके जो सीमाएं है उसके अंदर भी वो भौतिक दीवारों में वो आ सकती है, walls. But you will not be afraid पर आप नहीं डरेंगे because you are secure. क्योंकि आप सुरक्षित हैं, You're in Jesus. आप यीशु मसीह में हैं। So these three things are exactly what Jesus said in John 16. और इन तीन चीजों को यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 अध्याय में इसी प्रकार कहा है। John 16 verse 33. और यूहन्ना 16:33। After spending 3.5 years with his disciples, और यहाँ यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ 3.5 साल बिताने के बाद, after living 33.5 years faithfully, और परमेश्वर की सेवा उसने विश्वास योग्यता 33.5 साल करने के बाद, exemplifying this very thing, these very promises, for 33.5 years, Jesus lived securely. और यहाँ पर वो उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह एक सुरक्षा के साथ उसने जीवन सुरक्षित रूप में जिया। You know, there were calamities that happened in Jesus' time. और आप जानते हैं यीशु के समय में भी बहुत सारी विपत्तियां थी। It says in Luke 13, I think, that there was a tower that fell and killed many. And then there was many hundreds who Pilate killed and mixed
their blood और वहां पे हम देखते हैं कि लूका उसके 13 अध्याय के अंदर देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा एक बुरुज था जहां से लोग गिर गए थे और वहां पे पिलातुस के समय भी लोगों को मार डाला गया था with his sacrifices. And और he उनके says बलिदान दिए that. I गए mean, थे this was some pretty. I've never heard of anything like that. और मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कभी। Imagine if you some emperor or ruler or president or some और सोच के देखिए कोई सम्राट या शासक या कोई राष्ट्रपति हो country killed a bunch of people and took their blood and mixed it and washed his hand और उसने एक लोगों के झुंड को मार डाला, उनके खून ले लिया और उनको मिलाकर हाथ धोया हो। with it, or that's pretty serious. और ये बहुत ही गंभीर बात है। The time in which Jesus was living. और ये ऐसा समय जब यीशु जी रहा था। And you thought that 9/11 was bad in this country. It happened in Jesus' time as well. और यीशु के समय में भी ऐसा हुआ था। Jesus said, the message that Jesus said, we can learn from these things. और यीशु ने क्या संदेश दिया कि इन चीजों से हम क्या सीख सकते हैं। Unless you also repent, और यहाँ तक कि जब तक कि आप पश्चाताप नहीं you will करेंगे likewise perish. आप भी नाश हो जाएंगे। So it's not a matter of whether we physically die or not. The और ये कोई बात नहीं कि हम शारीरिक रूप से मरते हैं या नहीं, सवाल ये question है is whether we will perish, whether our और सवाल ये है कि हम नाश होंगे या नहीं, souls will perish. चाहे हमारी आत्माएं नाश होंगी या नहीं। And it won't if और यदि ऐसा नहीं है we are living in Jesus, if we are partaking of His eternal life. और यदि हम यीशु में रहते हैं, अगर हम उसके अनंत जीवन में हम एक हिस्सा बनते हैं। And right before His death and resurrection and ascension to heaven, और उसके मृत्यु के बाद उसके पुनरुत्थान और जब वो स्वर्ग पर चढ़ रहा था, उस भाग Jesus left these parting words, as it were. और जब वो वहां से गुजर रहा था, इन शब्दों को वहां कहता है। It's the end of His life in John 16 verse 33. और यूहन्ना 16:33 के अंदर हम इन शब्दों को देखते हैं। He says, "Listen, disciples, I've said a lot to you while I've been with you. और वो कहता है कि शिष्यों देखो, मैंने आपके साथ बहुत कुछ बातें की है जब मैं आपके साथ इस संसार में था। Things, not only the things that He'd been sharing in the previous chapters, but all the things that He'd said over those times with the disciples, I have said to you." And I'm going to change the order a little bit of what He said in the order in which I just listed them. In the first thing I said, which is found in the middle of this verse, और पहली चीज जो यहाँ पे 33 वचन में वो कहता है, वो इस वचन के मध्य भाग में पाई जाती है। is in the world you have tribulation. और संसार में तुम्हें क्लेश होता है। I mean, do you think that word's going to come to pass? It has come to pass. और जरूर ये वचन क्या पूरा होगा? जरूर पूरा होगा। It is coming to pass. और ये पूरा हो रहा है It will come to pass. और ये Jesus जरूर पूरा होगा भी। said, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. और यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। Including this word that said, in the world, you, my disciples. और इस वचन के साथ साथ जहां वो अपने शिष्यों को कहता है, You, my disciples, मेरे will शिष्यों, have tribulation in the world. इस दुनिया के अंदर तुम क्लेश को देखोगे और भोगोगे। But secondly, लेकिन दूसरी बात, which is the first thing mentioned there, in me you have peace. और वो वहां पे कहता है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। Jesus said all these words. That's why we have the word of God. That's why we have Psalm 91. और इसलिए परमेश्वर का वचन हमको दिया गया, इसलिए 91 भजन संहिता हमारे लिए है, So that in Jesus we will have peace. ताकि हम यीशु मसीह में शांति प्राप्त Not करें। that we will avoid tribulation, not that we will somehow be physically separated from और ऐसा नहीं कि हम क्लेशों से बचेंगे या किसी भी तरह से समस्याओं से या शारीरिक रूप से हम उन बातों से बच पाएंगे, problems. No. ऐसा नहीं है। God is the purpose of God. Now I understand और परमेश्वर के उद्देश्य को अब मैं समझ पाता हूँ what God's desire is for me. और परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है। What is God's purpose in the word in which He said is for me और ये परमेश्वर का शब्द वचन जो कहा गया, उसमें मेरे लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, have peace. और वो है शांति। Oh, what comfort. और ये कितना आराम देने वाला है, What a wonderful promise. कितना अद्भुत ये प्रति परमेश्वर का वायदा In है। the world you will have tribulation, और संसार में तुम्हें क्लेश है, but in me you will have peace. I got पर लेकिन तुम मुझ में शांति beautiful प्राप्त picture करोगे। of this. और ये बहुत एक चित्र में सोचता हूँ सुंदर। Are we in the world or are we in Jesus? और क्या हम यीशु मसीह में हैं या संसार में हैं? I see it like this, and perhaps I should have brought some props to demonstrate it, but I'll try to just use my hands. Bear with me. We are in the world. We know. और हम जानते कि हम दुनिया में रहते हैं, So here's me in the world. और मैं यहाँ पर संसार में हूँ, Here, I'll use a piece of paper. Okay. Here's me in the world. और मैं यहाँ Okay? पर संसार में हूँ, I'm here on this table. Maybe you can see it from there. There's me in the world. और यहाँ पर मैं संसार में In the हूँ, world, I have tribulation. और इस संसार में मुझे बहुत सारे क्लेश है।
And that's how I was born. और इस- Born into this world, और इस तरह मैं पाप में इस संसार में पैदा हुआ था born in sin because of my ancestry, the line और मेरे वंश की वजह से इस दुनिया में जब मैं पैदा हुआ of Adam. Born in the world, I have tribulation. And और इस कारण संसार में मुझे क्लेश है that's true about every human being that has ever lived, is alive, or will ever live. और हर एक व्यक्ति जो इस संसार में उसने जन्म लिया है अब जीवित या जीवित रहेगा। But one day I was born again लेकिन एक दिन परमेश्वर के चुनाव के द्वारा मैं नया जन्म मैंने प्राप्त किया by God's election and by my response to His choice of me. और पहले तो उसकी मेरी प्रतिक्रिया है उसके द्वारा I was born again and I was placed in Jesus. और मेरा नया जन्म हुआ और फिर मैं यीशु मसीह में मैं रख दिया गया। And here's a little book. I'm going to use this. Placed in Jesus. अब मैं यीशु मसीह में रख दिया गया हूँ। In the world, I have tribulation. I was और संसार के अंदर जरूर क्लेश है taken out of the world. But because Jesus came into the world, and because क्योंकि यीशु मसीह संसार में आया He placed me in Him, hopefully और उसने मुझे अपने आप में रख लिया you can still see it. I'm now in Jesus. और अब मैं यीशु मसीह में हूँ। Still in the world, अब भी मैं संसार में हूँ but I'm in Jesus. लेकिन मैं अब यीशु मसीह में हूँ। Now, what can I have? अब मेरे पास क्या हो सकता है? I can have tribulation because अब मुझे जरूर क्लेश हो सकते हैं क्योंकि मैं दुनिया में हूँ I can have peace लेकिन मेरे पास शांति हो सकती है because I have Jesus. क्योंकि मेरे पास यीशु है। In the world, you will have tribulation, और इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे but in me, you have peace. लेकिन मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी। What a place of security! What a और कितनी सुरक्षा की अद्भुत स्थान है। place of safety! Now I understand God's purpose. और अब मैं परमेश्वर के उस उद्देश्य को समझ पाता हूँ। Now I'm not praying anymore, Lord. Well, I was going. अब मैं इस प्रकार प्रार्थना नहीं करता I'm हूँ not praying that the sickness shouldn't touch me. I am और मैं इस प्रकार प्रार्थना नहीं करता हूँ कि बीमारी मुझे छूनी नहीं चाहिए praying for that. I say, Lord, if it is your will, और मैं इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यदि तेरी इच्छा है don't let the sickness touch me. तो बीमारी मुझे छूने न पाए If it is your will, keep me alive for a little bit longer and और प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो प्रभु मुझे और थोड़ा जीवित रहने दे keep my family alive and keep our और मेरे परिवार को तू जीवित church रख family alive and और keep मेरे कलीसिया को तू जीवित रख people alive. For what purpose? और मेरे लोगों को तू जीवित रख किस उद्देश्य के लिए? To fulfill your purpose on this earth, to ताकि इस धरती के ऊपर मैं तेरे उद्देश्य को पूरा कर demonstrate. सकूं। Lord, keep me alive in the midst of the sickness, whether I get it or not. Preserve my life so that और प्रभु इस बीमारी के बीच में मैं अपने जीवन को संरक्षित कर सकता हूं। I can continue to demonstrate in the इस दुनिया में रहते हुए मैं दुनिया को प्रदर्शित कर सकता हूं इस संसार के अंदर that I am in Christ, कि मैं यीशु मसीह में हूं having peace. और मसीह की शांति मुझ में है। Keep me here, Lord, because if you take me up to heaven, और यदि प्रभु तू मुझे स्वर्ग में ले लेगा what demonstration will that be in the world? तो मैं दुनिया में क्या प्रदर्शित कर पाऊंगा? That's my prayer today. और आज मेरी यही प्रार्थना Lord, है, keep me in the midst of tribulation, प्रभु इस क्लेशों के बीच में मुझे तू जीवित रख whether it affects me or not. और ये मुझे प्रभावित करे या ना करे, Keep me in your peace. लेकिन प्रभु तू मुझे अपनी उस शांति में बनाए रख। In the world you will have tribulation, और इस संसार के अंदर तुम्हें क्लेश but होगा in me you have peace. पर मुझ में तुम शांति को प्राप्त करोगे। Are you a child of God? If you're a child of God, और क्या आप परमेश्वर के बच्चे हैं in Christ, तो आप परमेश्वर में हैं, you dwelling there? आप वहां पर निवास करते हैं। Is that your dwelling place? और क्या परमेश्वर आपका निवास स्थान है? We sang that hymn of Madame Guillon's, wherever they dwell in thee. और जब उस गीत में हमने गाया कि जहां कहीं हम निवास करते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में है Wherever I dwell in thee. So और जहां कहीं मैं रहता हूं परमेश्वर में तेरी उपस्थिति में रहूंगा। take me here, take me there, take me the other place. प्रभु यहाँ वहां कहीं पर भी प्रभु तू मुझे लेकर जा What if you सकता have है। a job that puts you? Many who work in the healthcare industry, और जो लोग स्वास्थ्य के विभाग में काम who करते हैं are sent into the war pits, as it और were, उस युद्ध के रणभूमि में जैसे उनको भेजा जाता है into the midst of disease. What if your job required you और उस बीमारी के बीच में अगर आपकी ऐसी नौकरी है जो आप उनके बीच में जाते हैं go in where there's virus all around you? और जहां आपके चारों ओर वायरस से बीमार लोगों को आप देख सकते हैं Sick people who have the disease are coming and you are having to treat them. और ऐसे लोग जो वायरस से बीमार हैं और आप उनका इलाज कर रहे हैं Where are you, child of God? और परमेश्वर के बच्चे आप कहाँ हैं? And whether that's our calling, our ministry in life or not, और ये हमारे जीवन में हमारी सेवका ये हमारी बुलाहट है या नहीं, we take the precautions, we हम सारी सावधानियों को जरूर use लेते हैं medicines, we use the guidance that doctors give us, but और सारी दवाइयों को, उन मार्गदर्शन को जो डॉक्टर हमें देते हैं उन सारी चीजों को हम लेते हैं, we're not being changed from this.
लेकिन हम इससे बदलते नहीं And the हैं। third thing Jesus has overcome, he says that और तीसरी बात जो यीशु ने विजय पाई है वो ये कहता है, so here, take courage, don't fear. और वो कहता है ढाढ़स बांधो I've overcome the world. I've और डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया है। overcome the world means sickness, death, everything. और इसका मतलब है संसार को जीत लिया, मतलब उसने बीमारी, मृत्यु, हर किसी चीज को जीत लिया है। So these three things, go back to John 16:33, whenever you're in faith, I mean in unbelief, और जब भी आप अविश्वास में होते, इन तीन चीजों को यूहन्ना 16:33 में लिखे इस वचन में से याद करें। fear or worry. जब भी आप चिंता करते या भयभीत होते हैं, Have tribulation. It's no surprise that this is happening. It should और हमें क्लेश और जरूर ये संकट होंगे, ये हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, be for any child of God because और परमेश्वर के किसी भी बच्चे के लिए ऐसा नहीं होगा। Jesus said so. And it shouldn't be any surprise either that, wow, Lord, you've given me much peace. और हमें ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर तूने कितनी अद्भुत शांति मुझे दी You're है। experiencing peace, child of God, family. I am. और क्या आप परमेश्वर की शांति का अनुभव करते? मैं कर रहा हूं इन दिनों में। I think we are as a family. I look at what all we are sharing in our conversations online and when we gather remotely. I find there's a peace in your hearts when I look at और जैसे हम देखते हैं इन दिनों के अंदर हम अलग अलग जगह पर मिलते हैं और ये सारी वचनों को बांटते, मैं पाता हूं कि हमारे हृदय में एक शांति your है। faces on Friday evening over the computer. I saw peace on your face. और मैं आपके चेहरों पर एक शांति देख पाता हूं। say that lightly. I did. And that comforted me. That means we're dwelling here. और ये मैं आपके चेहरों के ऊपर शांति देख पाता हूं क्योंकि आप यहाँ पर उसके सामने निवास कर रहे हैं, In our marriages, हमारे विवाह के अंदर, in our homes, हमारे घरों में and as a local church. और स्थानीय कलीसिया के रूप में। So, whether the tribulation affects us or not, और हमें क्लेश ये प्रभावित करे या न करे, we're dwelling in Christ. हम मसीह यीशु में रहते हैं। You know, there was turn with me to Daniel chapter 3. और दानियल की पुस्तक निकाले, दानियल उसका 3 अध्याय निकाले। This is true faith. और ये एक सच्चा विश्वास है That we say, God, you can, Father, you can put me in any circumstance. जहां पर हम कहते हैं कि हे परमेश्वर, इस धरती के ऊपर किसी भी परिस्थिति में प्रभु तू मुझे डाल सकता है, On this earth, because I'm in you. क्योंकि मैं आप में हूं। Now that I'm in you, you can put me here, put me there, wherever. और इसलिए प्रभु मैं तुझ में हूं, तू मुझे कहीं पर भी रख सकता है। Take this Santosh who is in Christ और मुझे तू ले जो यीशु मसीह में बना हुआ हूं, and therefore has peace, and place him. और इसलिए मुझ में शांति, और कहीं पर भी प्रभु तू मुझे रख सकता है। It's okay. ये ठीक बात है। And in an amazing way, that और एक अद्भुत तरीके से this was demonstrated by 3 young boys. और इन 3 युवाओं द्वारा बहुत ही अद्भुत रीति से ये प्रदर्शित किया गया। I think they were teenagers. और which is मुझे लगता younger है कि वो अपनी किशोरावस्था में होंगे। than most of us listening to this message, if not all of us, or most of us. 3 young boys in their teenage years और यहाँ पे 3 लड़के हैं जो अपनी किशोरावस्था में पाए जाते हैं, got a hold of this fact और परमेश्वर ने उनको इस तथ्य के द्वारा पकड़ लिया that God will keep them secure. कि परमेश्वर उन्हें अपने आप में सुरक्षित You रखेगा। know, their names Shadrach, Meshach, and Abednego और उनके नाम हम देखते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, with their Babylonian names. और ये उनके बेबीलोन के नाम हैं। But we read here in Daniel 3. You know the story. दानियल 3 अध्याय में पढ़ते हैं, इस कहानी को हम जानते हैं। Nebuchadnezzar made this tall statue और नबूकदनेस्सर राजा ने खुद की एक ऊंची मूर्ति बनाई himself and told the entire land, Babylonians and the Israelites who were in और captivity, सारे लोगों को, बेबीलोन यानी इसराइली लोगों जो कैद में थे, there to bow down to this statue. और इस मूर्ति के सामने वो झुके और दंडवत करे। And those 3 men were the only 3 among और ये 3 व्यक्ति ही वहां पर थे all सारे लोगों के Babylonians. बीच में। So, you know, there was the Babylonians and the people of the Jew और यहाँ पे बाबुल के लोग भी है, और यहाँ पे यहूदिया के लोग जो कैद में थे वो लोग भी वहां in थे। captivity, and there was a distinction drawn और वहां पर परमेश्वर द्वारा एक अंतर किया गया था उनके बीच, by God, but by the choice of परमेश्वर द्वारा नहीं, these 3 boys. लेकिन ये 3 जो लड़के थे उनके चुनाव के द्वारा ये अंतर किया गया था। They made a choice that said, we will not bow down to this और उन्होंने ये चुनाव किया कि हम ये मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। idol.
And so while everybody bowed down, और यहाँ तक कि सबको इस मूर्ति के सामने झुक रहा था, who secretly and publicly bow down to idols, और बेबीलोन जो थे, बेबीलोन के लोग जो थे गुप्त रूप से या सार्वजनिक रूप से उस मूर्ति के सामने नमन कर रहे थे, and Jews who secretly worshipped God, और यहाँ पे यहूदी लोग भी थे जो गुप्त रीति से परमेश्वर की आराधना कर रहे publicly थे, they pretended like they were just like everybody else. They लेकिन सार्वजनिक से वो एक ढोंग कर रहे थे कि वो और लोगों के to समान ही bow हैं, down to this idol उस मूर्ति के सामने झुकने के लिए, because they were afraid. क्योंकि वे डर गए थे। And then there were three लेकिन यहाँ पर वो 3 लड़के थे, who said, "We're not afraid." उन्होंने कहा कि हम नहीं डरते, They stood tall. वे वहां खड़े रहे And they were dragged off to the king's और राजा के महल से वो खींच लिए गए। palace. And it says in Daniel 3, sorry, I'm in chapter 2. Daniel 3 verse 17. और दानियल 3 अध्याय 17 वचन, He says, the Nebuchadnezzar said, hey, verse 15, if you do not worship, you will immediately तो यहाँ पर 15 वचन में नबूकदनेस्सर राजा उनसे कहता है, यदि तुम मेरी आराधना नहीं करोगे cast into the midst of a furnace of blazing तो इस धधकते हुए भट्टे के बीच में तुम डाल दिए जाओगे। and what God is there who can deliver you out of my hand? और फिर वो कहता है, ऐसा कौन सा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। Here's this Nebuchadnezzar is a picture of anything that the devil will use to और यहाँ पे नबूकदनेस्सर वो ऐसा एक चित्र है जो शैतान जो है वो किसी भी चीज को आपके सामने उस चित्र के समान लेकर आएगा fear into your life. That's ताकि आपके जीवन में डर को ला सके। what Nebuchadnezzar represents. Anything that और यहाँ पे नबूकदनेस्सर किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? कोई भी चीज जो शैतान आपके सामने डर आपको डराने के लिए ला devil will सके use to bring panic, anxiety, fear into your life. और आपके जीवन में एक चिंता, एक डर को आपके जीवन में वो लेकर आएगा Standing there saying, you think you can escape me? और वो आपको ये डर, ये चिंता आपको बताएगा कि क्या तुम मुझसे बच सकते हो। Now it could be a big thing like Nebuchadnezzar and powerful. और हो सकता है नबूकदनेस्सर के समान कोई शक्तिशाली या बड़ी बात हो सकती है, It could be a small thing like a virus which you और ये छोटी बात वायरस के समान एक छोटी बात भी हो सकती है can't even see with जिसको आप देख भी नहीं a सकते। microscope. It can seem big because of the amount of fear. ये बातें बड़ी इसलिए लग सकती है क्योंकि उसके अंदर भय का रूप जो है वो बहुत बड़ा है It spreads as a result of it. और उसके कारण वो बहुत ज्यादा फैलता है। Saying, you think your God can save you from me? और जो कहता है कि क्या तुम्हारा देवता इस मेरे हाथ से तुमको छुड़ा सकता है। Verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, Oh, और शद्रक 16 वचन में शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, Nebuchadnezzar, I don't need any more time to think about this. और हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान That's what he पड़ता। said. We do not need to give you an answer concerning this matter. If it be so, he says, if it be so that you are going to throw us into the blazing fire, और हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति and you're रखता going है, to take us, our God whom we serve is able to deliver us from the furnace और of the जिसकी blazing. हम उपासना करते वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की In शक्ति other रखता words, है। दूसरे शब्दों में, If you are that scary person that you really are, और यदि तुम वो डरावने व्यक्ति यदि हो, to drag us, यदि हमको खींच कर आप लेकर आते हैं God is able to speak from heaven and strike you down. और परमेश्वर वहां से वहां पर कुछ बोलेगा और वहां पे आपको वो मार गिराएगा। And you guards that have chained us, he और ये जो बंदी बनाने वाले जो सैनिक है जो हमको बांधे हुए हैं, to send a bolt of lightning and strike you dead and shut down the fire. और वहां पे बिजली का एक बिजली चमकेगी और वहां पे आपको मार गिरा will be सकता है saved. और हम वहां पर बच जाएंगे। Our God is able to do that. और हमारा परमेश्वर योग्य और सामर्थ्य ऐसा करने के। Our God is able to ensure that the virus doesn't come anywhere near our house और हमारा परमेश्वर सक्षम है कि वायरस हमारे घर के आसपास या हमारे आसपास भी ना आए or our bodies. और हमारे शरीर को तक न Our छुए। God is able to do that. हमारा परमेश्वर सक्षम है इस बात को करने के लिए। He will deliver us out of your hand, O king. But listen to verse 18. हे राजा, हमें वो तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। भी 18 वचन को आप सुने, Even if he does not. परंतु यदि वो ऐसा न भी करे, I love this. और मुझे ये बड़ा पसंद आता है, Even if he does not, let it be known to you, O king, that we are not going to serve your gods. We are not going to buy into the और परंतु यदि ऐसा नहीं है तो राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे and the panic. और हम नहीं डरेंगे। We are not going to serve your God. Remember,
और हम तेरे जो खड़ी हुई जो मूर्ति है उसकी आराधना नहीं This करेंगे। God in Nebuchadnezzar represents fear. और ये नबूकदनेस्सर दिखाता है डर को। It's not a physical idol anymore. और अब ये कोई शारीरिक मूर्ति नहीं है। I'm sure most of us are not, all of us are not bound to idols. और हम में से बहुत सारे लोग मूर्तियों के सामने तो नहीं झुके होंगे But are you अब तक। bowing down to the God of fear? लेकिन क्या आप जो डर का देवता है उसके सामने नमन करते हैं? The idol of anxiety? और चिंता का जो चिंता की जो मूर्ति है गुप्त रीति से उसके सामने आप नमन करते An हैं? idolater to the idol of fear and anxiety and worry? और क्या चिंता के कारण आप उन सारी बातों की उपासना करते हैं? Take courage from these men who said, we refuse और इन भाइयों के जीवन से आप हिम्मत को to bow लें। down to that idol, even if all of Christendom is. सारी ईसाई जगत इसके सामने झुकता है लेकिन हम नहीं करेंगे। And sharing these words of panic. Oh, did you see this? Did you see that? No, और I आप इस घबराहट के शब्दों को यहाँ वहाँ बांटते कि क्या आपने वो सुना ये देखा? refuse to bow down to that idol of fear. और आप इस मूर्ति के सामने झुकने से इनकार कर दीजिए। We are not going to serve your gods or worship the golden image that you have set up. और वहां वो कहते हैं कि हम तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। What happened? और They क्या were हुआ thrown into वहां? the fire. और ऐसा हुआ कि वो आग के अंदर फेंक दिए गए। But who was there with them? लेकिन उनके साथ वहां कौन था? Jesus. यीशु। Now they couldn't be in Christ like we can be today. और वो पुराने नियम के अंदर वो यीशु मसीह में बने नहीं रह सकते थे They were in the old covenant. क्योंकि वो पुराने नियम में थे। Jesus was with them in the fire, लेकिन उस आग के अंदर यीशु मसीह उनके साथ था, next to them. उनके बगल में खड़ा था। And they were untouched. I mean, it says not even a hair of theirs was singed. और एक आग की लौ तक उनको छू नहीं पाई। Have you ever heard of such a thing? और क्या आपने ऐसी बात सुनी है? This is the greatest testimony. I think one of the greatest miracles और in ये सबसे बड़ी गवाही है, पुराने नियम में सबसे महान चमत्कारों में से ये एक है जिसको the Old Testament, that they got thrown into the fire. आग के अंदर वो डाल दिए They जाते couldn't हैं। be touched. Now, what does that represent for us today? लेकिन ये हमको क्या सिखाता है आज? Physically, our bodies could be hurt, और हो सकता है शारीरिक रूप से हमारे शरीर को चोट पहुंचाया जा सकता है। could be singed. I think of all the martyrs. और हम शहीद भी हो सकते हैं। हम उस शहीदों के बारे में सोच के देखें। John Huss comes to my mind. और जॉन हस मेरे मन में आते हैं। Who were burnt at the stake. उनको पूरी तरह से जिंदा जलाया गया था। Did their hair get singed? Oh, their whole body. और क्या उनके बाल वहां पर जल गए थे और उनका पूरा शरीर वहां जल गया था, Fried alive. जैसे पूरी तरह से तल दिया गया हो। Happening even today in some countries. और आज भी ऐसे कई विश्व के देशों में होता है। But they were untouched by the fire of लेकिन वे डर की आग से पूरी तरह से अछूत थे। fear. वो आग की डर से पूरी तरह से वो उनको छू नहीं पाता था। They were untouched by the fire of worry. और वो जो चिंता की जो आग है या फिर डर की जो आग है वो उनको छू नहीं And पाती। unbelief. अविश्वास की आग। That's the fire that I don't want anything to come near me. I don't want और मैं ऐसी आग मैं चाहता हूं कि मेरे पास ना आए या मैं उसको the hair of my spirit to be singed by the fire of fear and unbelief. और मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा है डर या अविश्वास या चिंता की आग से वो जो अधिक खतरनाक है उससे वो दूर रहे। Worry. That's the more dangerous और ये बहुत खतरनाक आग to be है wary of. जिससे मुझे I सावधान don't रहना want the है। virus of unbelief and fear to come और मैं नहीं चाहता कि विश्वास और भय का वायरस कहीं पर भी मेरे anywhere नजदीक भी near my आए। being. That's the one I'm especially protective against. और इस परस से मैं अपने आप को सुरक्षात्मक रखना चाहता हूं। And God rescued them. और परमेश्वर ने उनको बचाया वहां। He spoke to Nebuchadnezzar, the evil king. और वहां पर जो वो दुष्ट राजा नबूकदनेस्सर उससे उसने परमेश्वर ने This is बात what I की। want to finish with. और इसके साथ में समाप्त करना चाहता Family, this हूं। is our time. और परिवार ये हमारा समय है। In Matthew 24, मत्ती 24 अध्याय turn में with me, Matthew मत्ती 24 अध्याय को निकाले 24, Jesus talks about the end times. और यीशु मसीह अंतिम दिनों के बारे में बात करता है। And if you read Matthew 24, he talks about some pretty serious things. I don't know if और it's, यहाँ पर 24 मत्ती के अंदर बहुत गंभीर चीजों के बारे में यीशु मसीह बातें करता but है। in another place it says, pray that it will not happen, like you will not be in labor. और यहाँ पर वो 24 वचन में कहता है कि आप प्रार्थना करें। Say, moms and things like that. It's going to be so bad. And you must be ready. That's the point of Matthew chapter 24. और मत्ती 24 अध्याय का यही उद्देश्य है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। But the thing I wanted you to see was this verse in Matthew 25, which is the same context.
He's talking about the end times, अंतिम दिनों के बारे में वो यहाँ पर बात करता है and he's speaking about how we must be ready, and then he talks और about किस प्रकार हमें तैयार होना चाहिए उसके बारे में आगे the बात parable करता of है the virgins, and then he says something. और वहाँ पे जो 10 जो कुंवारी है उसके बारे में वो दृष्टांत देता है। Verse 5, while the bridegroom was delaying. This is the time in which we live right now, Matthew 20. मत्ती 25 के अंदर हम देखते हैं कि वो उस 5 अध्याय 5 वचन के अंदर जब दूल्हे के आने में देरी हो The गई। bridegroom is delaying. Why has Jesus delayed his return until after 2019 and 2020? और क्यों यीशु के आगमन में देरी हो रही थी 2019 या 2020 में भी? I mean, he could have come in 2018. वो 2018 में आ सकता था Coronavirus और वहाँ issue. कोई कोरोना वायरस का मुद्दा नहीं था Or maybe that's not the big thing for you. और शायद आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। Okay, think of a better example. इससे बेहतर एक उदाहरण को देखें But the other calamity that has happened in your life और ऐसी कोई समस्या जो आपके जीवन में हुई हो or will happen in your life. और होने वाली हो, Why has the bridegroom delayed? Why क्यों the दूल्हे bridegroom को आने में देरी हो जाती was है delaying? They all got drowsy and began to sleep. और यहाँ पर वो सब कुछ दूल्हे में जब आने को देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे। But at midnight there was a लेकिन आधी रात को behold, the bridegroom come out to meet him. धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है Behold, he is coming. और वो आ रहा है। And the thing I want you to see there, that it was at midnight when Jesus और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ आधी रात के समय में ये हुआ। came. To me, midnight is it's not just the time. और मध्य रात्रि मेरे लिए केवल रात का एक समय नहीं है, To me, it represents the darkest time of the day. The dark. और मेरे लिए यह है कि दिन का सबसे अंधकारमय जो समय होता है Part of the day, I think, is midnight. और वो है अंधकार। So when you look at the darkness that is coming over the earth, और जब आप उस अंधकार को देखते हैं जो पृथ्वी पर आ रहा है, darkness of fears, जो डर का अंधकार wars, rumors of wars, और युद्धों की अफवाह जो है plagues, earthquakes, you can और read भूकंप की बातें, about all of that Jesus said would happen. और यीशु मसीह ने कहा ये सारी बातें होंगी Those are just the signs of the times that are going to come, which is what? और ये सारी आने वाली बातों के संकेत या चिन्ह हैं It's not that it's suddenly going to become brighter, it's going to get darker. और ये अचानक से उजाला हो जा ये अंधकार में होगा ऐसा नहीं, लेकिन धीरे धीरे कर होगा। And the time when Jesus returns will be the darkest. और जब यीशु मसीह का आना होगा वो बहुत ही अंधकारमय वो दिन होगा। And I don't know if I had to use the same picture if we are at 7 o'clock maybe. और हो सकता है हम 7 बजे हो सकते You know, हैं at 7 o'clock now it's 7 o'clock, it's still a little bit of light left. और It's dark. 7 बजे थोड़ा सा अंधकार होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश जरूर होता है। Then noon, but it's और- not fully dark yet. और दोपहर के समय में वहां पर पूरा अंधकार नहीं होता है। 5 o'clock. और 5 बजे When I look at what's happening around us and I और जब मैं देखता हूँ मेरे आसपास क्या हो रहा है compare that with what Jesus said और जब मैं उसकी तुलना यीशु मसीह ने जो कहा उसके साथ में करता हूँ, would happen before his return, I feel like there's a lot more. It's got to get a lot darker. और तब मैं सोचता हूँ कि इससे भी और अंधेरा अभी होना बाकी है। Why? Because क्यों? God is testing our love. क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रेम की परीक्षा ले रहा है। See if we will endure until the end क्या हम उस प्रेम में अंत तक बने रहेंगे या in नहीं, love for him, उसके in साथ fervent devotion to him alone, और उसके साथ उस भक्तिमय जीवन के अंदर क्या हम बने रहेंगे in fervent devotion in our marriages, in और हमारे fervent विवाह के अंदर वो बहुत ही एक उत्सुक भक्ति के साथ क्या हम रहेंगे devotion in our homes, in fervent devotion in the church, और एक भक्ति के साथ हमारे घर में हमारी कलीसिया के अंदर, that our light will not get dimmer ताकि हमारा जो प्रकाश है वो धुंधला नहीं होगा। as the darkness gets thicker. और जैसे रात को अंधेरा और भी अधिक अंधकार होता है At midnight, Jesus came. और आधी रात के समय यीशु मसीह आया। Night will be darkest when Jesus comes. So if जब यीशु मसीह आएगा तो बहुत ही अंधकार वहां it's होगा dark now, और अभी शायद अंधेरा नहीं। as you look at the world around you, it's going to get darker, dear brothers and sisters. और भाई और बहनों ये और भी अंधकार में आने वाले दिनों में This होगा is not a scary message. This is और ये डराने वाला कोई संदेश नहीं a है, message of hope. पर ये एक आशा का संदेश है। In the world, you will have tribulation on संसार के अंदर क्लेश है। March 22nd, 2020. Guess what? I expect things to get worse on March 23rd. और आने वाले दिनों के अंदर ये चीजें और भी खराब हो सकती है, मैं उम्मीद करता हूँ। Whether
whether the situation physically improves somewhat, I expect it to get worse spiritually. ये शारीरिक रूप से शायद कुछ हद तक चीजें सुधर सकती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आत्मिक रूप से चीजें और भी खराब होगी आने वाले दिनों में In the weeks and months and years to come, और आने वाले सप्ताहों में, महीनों में और साल में, because it's only going to get darker. And क्योंकि और भी अंधकारमय ही होने वाला है at आगे। its darkest, और जब वो बहुत ही अंधकारमय हो जाएगा Jesus will come. और यीशु मसीह तब आएगा। So what should we do when things get darker around us? जब हमारे आसपास चीजें अंधकारमय होती है तब हमें क्या करना चाहिए? You know, Jesus said, Matthew 5, मत्ती 5 में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा। in John 9, he said, I am the light of the world. और यीशु मसीह यूहन्ना 9 में कहता है यीशु मसीह कि मैं जगत की ज्योति हूँ। While I am in the world, I am जब तक मैं जगत में हूँ। the light of the world, he said in John 9. But और यूहन्ना 9 में उसने इस प्रकार कहा। he also said, since Jesus is not physically in the world today, we know अब यीशु आज दुनिया में शारीरिक रूप से नहीं, हम जानते इस बात को। we are the light of the world. अब हम जगत की ज्योति है, Individually, व्यक्तिगत रूप से, in our marriages, in our homes, और हमारे घर में, हमारे विवाह में, in our local churches, हमारे churches स्थानीय कलीसियाओं के अंदर। all over the world. The body of Christ is the light of the world. और यीशु मसीह की देह या यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो परमेश्वर की ज्योति है। And so as the darkness is increasing around us, और जैसे जैसे हमारे चारों ओर अंधेरा बढ़ रहा है, as it's getting closer and closer to that midnight hour when Jesus comes, और जब यीशु मसीह आने का वो जो आधी रात का समय, उसके हम और भी अधिक करीब जा रहे हैं उस अंधकार में, what should be true about the people of God who are the light of the world? That light should और परमेश्वर के लोगों के बारे में जो इस जगत की ज्योति है, उनके बारे में क्या होना be still चाहिए? shining. In वास्तव में अभी भी वो चमक रही है या नहीं? fact, if you had a candle यदि आपके पास एक मोमबत्ती है at 5 o'clock at night outside, और सुबह 5 बजे शायद, you'd have to strain your eyes a little bit to see the candle. और उस 5 बजे शायद उसको देखने के लिए, मोमबत्ती को देखने के लिए आपको बहुत आंख से थोड़ा तानना पड़ेगा। Let it get darker. और जब अंधेरा और हो जाता है, Let it get to midnight and all of और जब अंधकार में आधी रात का समय होने दीजिए, sudden you see that candle standing out. और अचानक आप उस मोमबत्ती को सबसे बाहर खड़े होते हुए देख पाएंगे। And this must be true about us as a church. और हमारे बारे में कलीसिया के रूप में भी ये सच होना चाहिए, This must be true about every believer. और हर एक विश्वासी के बारे में ये सच होना That as चाहिए। things get darker around us, और जैसे जैसे हमारे आसपास की बातें अंधकार में होती जाती है, who I am, who I have always claimed to be, a और मैं कौन हूँ, किस चीज का मैं होने का दावा कर रहा हूँ हमेशा, child of God, परमेश्वर की संतान होने का, the light of the world in the world today must be even इस संसार के अंदर एक ज्योति होने more का, evident. और वो और भी अधिक दिखना चाहिए। Matthew 5 verse 14, you are the light of the world. और मत्ती 5:14 में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। I hope you've seen that promise. मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के इस वचन, इस प्रतिज्ञा को आपने देखा है God, you are the light of the world. कि आप इस संसार के अंदर एक प्रकाश है। A city set on a hill cannot be hidden. So what should you एक पहाड़ पर स्थित शहर जो है वो छिपाया नहीं जा सकता है। do? If you have been hiding your lamp, your candle under a bushel, it's time to take और यदि आप अपने दीपक को जो है उस मोमबत्ती के समान उसके नीचे आप छिपा यदि रहे हैं, the bushel off. When you see that there's darkness around you जब आप देख रहे कि आपके आसपास चारों ओर अंधेरा है, and you've been hiding your lamp in a bushel, और आप अपने दीवट जो है, आपका जो दिया है, उसको आप छिपा रहे when हैं, you've been afraid of what people will say about you और आप सोच रहे कि डर रहे कि लोग आपके आसपास क्या कहेंगे, because you're a Christian, क्योंकि आप एक ईसाई है, you've been timid about your witness as a child. क्योंकि आप एक परमेश्वर के संतान होने के नाते एक गवाही बनने के अंदर बहुत ही डर रहे हैं। God, now is the time, if any, to take the bushel off. और अभी ये समय है कि हम उसको बाहर निकालाए। Verse 15, nor does anyone light a lamp and put it under a basket or a bushel, but और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। lampstand, but on the lampstand. In other words, it used to be under a basket. और पहले ऐसा था कि पहले उसको दिया जलाकर उसको हम नीचे नहीं, पहले नीचे रखते थे। Now take it and put it on a lampstand. अब वो टोकरी के पहले नीचे रखते थे, अब वो दीवट के ऊपर उसे रखते हैं। Go the other extreme. Be bolder than you've ever been और पहले से अब हम और भी निडर हो जाए as a witness for Jesus. और यीशु के लिए साक्षी बनने के Your लिए, words and by your life, by और what आपके शब्दों के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, you post and what you share. Put और जो भी आप पोस्ट करते या जो कुछ भी आप बांटते उसके द्वारा, on a lampstand. और आपकी उस ज्योति को उस दीवट के ऊपर आप रखें। Family, परिवार, put your light on a lampstand. और आपकी जो ज्योति है उस दीवट के ऊपर आप रखें, That it gives light to all who are.
यह आपके आसपास मौजूद सभी लोगों को ज्योति दे सकता है जो घर में आपके साथ around मौजूद you है। who are in the house. That's God's purpose. ये परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है। Let your light shine before men in such a way that they may see your good works. और वहां पे जैसे लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। And glorify your Father who's in heaven. And like I said, और जैसे मैंने कहा 5 o'clock, it's getting darker. और पाँच बजे अंधेरा हो रहा है Take off the basket, और टोकरी हटा दीजिए off the bushel. It's time to put it on the lampstand. और अब ये समय है कि अब उसको दीवट के ऊपर रखने का समय है। It's going to get darker. And if अब अंधेरा होने वाला है it gets darker, raise और भी गहराई होगा even higher. और इस दीवट के ऊपर इसे और भी ऊंचा उठाइए Lift that lampstand high और उस दीवट को और भी आप ऊपर लेकर जाइए। as the darkness around you increases. और जैसे आप अंधेरा आपके आसपास और भी बढ़ते जाता है। Let me show you something in Philippians 2. और मैं फिलिपियों की पत्री के दूसरे अध्याय में से आपको कुछ बताना चाहता हूं। What is the contrast then, this division that God drew in the land of Goshen versus the land of Egypt? और इसके विपरीत जो परमेश्वर ने मिस्र के अंदर और इस्राएली लोगों के अंदर जो विभाजन किया था। And it's true today about the people of God and the people of darkness versus the people of darkness versus the people of light. That division still exists. और आज भी ये विभाजन आज भी देखा जाता है कि जो ज्योति की संतान या परमेश्वर के बच्चे और संसार के लोग हैं उनके बीच में। Those who are holding up this light. और जो लोग इस ज्योति को ऊपर उठाए हुए हैं। What is a practical way in which you can hold up that light? Here's और ये कौन सी व्यवहारिक चीज है जिसके द्वारा इस ज्योति को आप ऊपर उठाए रख सकते हैं। in Philippians 2. फिलिपी दूसरा It says अध्याय in verse 15, उसके 15 वचन में वो कहता है you will prove yourselves to be blameless and innocent children of God above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, among whom you appear as lights in the world. और जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए हो, जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। So in the crooked and perverse generation full of और यहाँ पे लिखा है कि टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में darkness, you appear as lights in the world, और उनके बीच में हम जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हैं। blameless and innocent children of God. So that और यहाँ division पे ईश्वर के निर्दोष बच्चे के समान हम there, the children of God in the and crooked and perverse generation. और यहाँ पे परमेश्वर के बच्चे हैं और ऐसा एक हठीले लोग और टेढ़े लोगों का संसार भी है Around you. आपके आसपास। Not people sitting in churches or reading the Bible. No, it's the और लोग ऐसे नहीं जो कलीसिया में बैठे या बाइबल को पढ़ रहे हैं। children of God. What is the mark? It says you will और परमेश्वर के लोगों के लिए कौन सी अंतर करने वाली बात है। prove yourselves to be blameless and innocent children of God above reproach. How do I prove that? You say, और well, किस प्रकार आप इस चीज को साबित कर सकते हैं लोगों के सामने। I pray to you in Jesus' name. I go to a church. और क्या मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, क्या मैं कलीसिया में जाता हूँ I read your Bible. और क्या मैं अपनी बाइबल को पढ़ता No, I हूँ do these works. No, it's not a और ये सारी चीजें मैं करता हूँ। works. How do you prove that you're a child of God? Verse और कैसे आप साबित करेंगे कि आप परमेश्वर के संतान हैं। 14. Doing everything without grumbling or disputing or और complaining. वचन 14 सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। Our children sing it, don't they? Do everything without grumbling or complaining so that you may prove that you're a child of God. और सारे काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करो ताकि आप लोग साबित कर सके कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। As the complaining. You know what saddens me in the midst of all that we're going through today? और आज सारी चीजों में जिसे हम गुजर रहे हैं कौन सी चीज मुझे बहुत दुखी करती I है। see so many so-called Christians complaining और आज बहुत ही तथाकथित जो विश्वासी जो है वो बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं about the president, about the government, about और सरकार के विरोध में या राष्ट्रपति के विरोध में this, about that. They're और इस बात और वो बात के लिए doing this or they're doing that or I could have done it better. This is what the world is becoming darker. Christendom और दुनिया जो हमारे आसपास की बहुत ही अंधकारमय बन रही है is becoming darker और जो मसीहत के लोग हैं वो भी उसके अंदर गिर रहे हैं by their grumbling, और उनके कुड़कुड़ाने के द्वारा complaining. और शिकायत करने द्वारा। What will you do, child of और परमेश्वर के बच्चे आप क्या करेंगे? brother, sister, भाई और बहनों, children? What will you do? बच्चे आप क्या करेंगे? Sing that song. Do everything without complaining. और सारी चीजें हम बिना शिकायत के बिना कुड़कुड़ाए करें Do everything without arguing, और बिना विवाद के सारी चीजों को हम करें that you may become blameless and pure, ताकि आप निर्दोष और परमेश्वर के शुद्ध बन सके, children of God. परमेश्वर के संतान। And if,
That must be how we hold our light और इसी प्रकाश हम अपनी ज्योति को ऊपर उठाए रखते हैं, high. और भी अधिक ऊंचा। Okay, one last verse. और एक अंतिम वचन हम Isaiah 60. देखेंगे, यशायाह उसका 60 वचन में देखेंगे, यशायाह उसका 60 अध्याय। Isaiah 60, verse 1. This is a verse the Lord spoke to me. और यशायाह उसका 60 अध्याय पहला वचन, इस वचन से प्रभु ने मुझसे कुछ सप्ताह पहले वास्तव में बात की। A couple weeks ago, actually earlier this week, I think. Verse 2. Behold, darkness will cover the earth, and deep darkness the peoples. देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। But what shall we do? The Lord will rise upon you, and his glory will appear upon you. This is a promise. So, और ये परमेश्वर का वायदा आगे कहता है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। verse 1. Rise up, उठ, shine. प्रकाशमान हो, Your light has come, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है and the glory of the Lord has risen upon you. और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। In the midst of the darkness around us, और हमारे आसपास के अंधकार में जब हम देखते हैं, deep darkness among the peoples, whether और जो बहुत ही गहरा अंधकार हम आसपास देखते call हैं, themselves Christians or not, और जो लोग आसपास के हमारे उनको अपने आप को मसीही कहते हैं या नहीं, here's our call, church. और कलीसिया, ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया कॉल है। Rise up, shine. और हम उठे, प्रकाशमान Our हो, time has come. This is समय आ चुका है our time और ये हमारा समय है to shine. चमकने का। Rise up, shine. और हम उठे, प्रकाशमान हुए, Our time has come. हमारा समय आ चुका है। आमीन।